श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 7 2.2.7 श्लोक के शब्द पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइए। कह ताम तू अनादृत्य पर अनुचिंता ऋते पशून अस्तिम नाम कुर्यात् पश्यन् जनम पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणां। श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा। कथाम तु अनादृत्य पर अनुचिंतां ऋते पशून असतीम नाम कुर्यात् पश्यन् जनम पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापजुषाणां। कोई दोहराना चाहेगा? दंडवत प्रणाम बताइए। पशून सतीं नाम कुर्यात् पश्यजनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परिताप अनुशानम्। कृष्ण प्रभु पश्यतां त्वन्नादृत्य मृते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्यन्नं पतिं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परिताप अनुशानम्। कृष्ण प्रभु। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। यस। ताम तु अनिधृत्य पर अनुचिंतां ते पशु पीतं नाम कुर्यात् पश्यन् पतितां वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापं जुषाणाम्। कृपा माधव प्रभु। हरे जी प्रणाम। यस प्रभु। कस्मां त्वदविद्या परानुचिन्तां इति पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनपतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापं जुषाणाम्। कस्तां तु अनादृत्य परानुचिन्तां ऋते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनम पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापं जुषाणाम्। और कोई? Anyone else? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कौन बोल रहा? प्रभु जी अपराजिता करूँगा। यस, बोलिए अपराजिता जी। कस्तां त्वनादृत्य परानुचिंतां ऋते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनः पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणाम्। हरे कृष्ण। कह, मेरे पीछे दोहराइएगा। कह और कौन? ताम वह, तू लेकिन, अनादृत्य उपेक्षा करके,
सब उपेक्षा करके पर अनुचिंताम पर अनुचिंता दिव्य विचार दिव्य विचार विचार ऋते रीते बिना बिना पशून पशु भौतिकतावादी भौतिकतावादी अस्तीम क्षण भंगुर में नाम नाम कुर्यात स्वीकार करेगा पश्यन निश्चित रूप से देखते हुए जन्म जनता सामान्य जन पतितम पतित वैतरण्याम दुखों की नदी वैतरणी में स्वकर्मजान अपने कर्मों से उत्पन्न परितापान दुखों को जुषानाम आक्रांत। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री बहुपाद द्वारा, मेरे पीछे दोहराइएगा। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे दिव्य विचार की उपेक्षा करेगा। केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करेगा। अब इस अनुवाद को, पूरे अनुवाद को 3 लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन पढ़ेगा? पढ़िए। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे, और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। और कोई? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। हरे कृष्ण। यस। और कोई? बोलिए प्रीति माता जी, बोलिए। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण कलेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। अपराजिता माता जी, हाँ जी प्रभु जी। बोलिए। हाँ जी। निकट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। अब इस अनुवाद को डिस्कस करना है हमें। इसके शब्द जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं, पर समझने में थोड़ा टेढ़े हैं। कौन बताना चाहेगा इसके बारे में?
पहले तो पॉइंट बताइएगा कि कौन सा पॉइंट इसमें हमें समझना चाहिए, फिर इस अनुवाद को समझते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु, जो आम जनता है उसके कर्मों को देखकर अगर हम उसे मतलब उन कर्मों को देख, अगर वो गलत कर्म भी कर रहे हैं उनको देखकर हम उनको उपेक्षा करें, यानी कि उनको बताएं ना, तो ये हम उपेक्षा होगी उनको प्रति। कौन बोल रहा? अरे राजकुमार जी मतलब। हाँ जी। और कोई? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। उर्मिल माता जी बोल रही। बोलिए माता। प्रभु ने दो शब्द, एक तो भौतिकतावादी इम्पोर्टेंट है और दूसरा है उन पूर्व जन्मों के कर्मों से मिलने वाले फल। जो भौतिकतावादी होते हैं वो भौतिक जगत के सुख ऐश्वर्य में इतने लीन हो जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस भौतिक जगत में जो हमें ये शरीर मिला है पिछले हमारे कर्मों और इच्छाओं के अनुसार भोग करने के लिए, और वो इन पिछले कर्मों के जो फल हैं उनको भोगते हैं, सुख दुख को भासते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये समझ नहीं आता कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, कि हमें इस मनुष्य योनि क्यों मिली है और इसमें हमें क्या कार्य करना चाहिए। उसकी उपेक्षा करके जो है ना, क्षण भंगुर सुख के लिए वो जो है परिश्रम करते रहे। हरे कृष्ण। और कोई? Anyone else? अपराजिता माता जी आप कुछ बोलो। ये प्रभु जी माता जी ने बताया, जैसा मेरा भी वैसे ही मैं थोड़ा कुछ समझ पा रही हूँ कि जो लोग ऑलरेडी अपने कर्मों के अनुसार जिस तरह से कष्ट भोग रहे हैं, और उनको देखते हुए जो लोग उनको देख के गैर नहीं समझ पा रहे और उन चीजों की अपेक्षा, और जो वो कर रहे हैं उनकी वो अपेक्षा कर रहे हैं, उनको नहीं समझ पा रहे या आगे वो अपने आप को इस तरह से कार्यान्वित नहीं कर रहे, तो वो निकट भौतिकतावादी ही हैं। तो मैं भी यही समझ पा रही। अब सुनिए, इसमें पूरे अनुवाद में दो शब्द इम्पोर्टेंट हैं। दो शब्द नहीं, 3 शब्द इम्पोर्टेंट हैं। पहला है अतिरिक्त, और दूसरा है दिव्य विचार। इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तब ये अनुवाद समझ में आएगा। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त मतलब भौतिकतावादी लोग अलग कर दिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही, उनकी बात नहीं हो रही। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त, उसके अलावा, भौतिकतावादी लोगों के अलावा, मतलब भौतिकतावादी लोग सेपरेट कर दिए गए, उनकी अभी चर्चा नहीं कर रहे। अब किसकी चर्चा हो रही है? उसके अतिरिक्त जो लोग हैं, अर्थात जो भौतिकतावादी लोग नहीं हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ रहे हैं या भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सकाम कर्मयोग में हैं, उनकी चर्चा हो रही है। अब उसके अतिरिक्त जो है थोड़ा सा ज्ञान मिलता है लोगों को, पीपल गेट नॉलेज, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ज्ञान मिलता है, उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है। बिगिनिंग वहीं से होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं इस संसार में क्यों आया और मैं इस संसार में क्यों फंसा हुआ हूँ, भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उस संबंध को मुझे निभाना है तो क्यों निभाना है और कैसे निभाना है, मैं संसार में फंसा हुआ हूँ तो कर्म क्या है, कर्म का बंधन क्या है, बंधन से छुटकारा पाने का उपाय क्या है। इन मूलभूत प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करता है कौन? जो निपट भौतिकतावादी नहीं है। वो हम जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि साधारण जन जो है कर्मों के फल से इस बंधन में फंसा हुआ है और वो क्लेशों की नदी से पार नहीं निकल पा रहा है। दिव्य विचार क्या हुआ? दिव्य विचार हुआ
कि अपने कर्मों के फल के अनुसार इस भौतिक संसार में फंसे रहना, ये दिव्य विचार है। दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये ऐसा ज्ञान है जो साधारण व्यक्ति को नहीं है, जो भौतिकतावादी है उनको नहीं है। ये ज्ञान उन्हीं को है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में या भक्ति के मार्ग पे हौले 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 चलते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग पे हौले हौले चल रहा है, वो इस दिव्य विचार को छोड़ेगा नहीं, इसको फॉलो करेगा, आगे बढ़ेगा, उपेक्षा नहीं करेगा। ही विल प्रोग्रेस, वो आगे बढ़ता जाएगा। जब आगे बढ़ता जाएगा तो जो क्षण भंगुर नाम है उसकी चर्चा अभी प्रभुपाद करेंगे 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से, कि उनको ग्रहण नहीं करेगा। फिर वो देवी देवताओं की भक्ति नहीं करेगा, वो सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होगा, वो भगवान के प्रति आकर्षित होगा, भगवान के नामों को रिमेंबर करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, इसकी वैल्यू समझेगा, इसका पर्पस समझेगा और फिर इसका पालन करेगा, इसका अनुकरण करेगा। तो दिव्य विचार क्या है? दिव्य विचार ये है कि हम अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण इस क्लेशों की नदी में फंसे हुए हैं, अर्थात इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। यहाँ सवाल वैतरणी का आता है। वैतरणी नदी जो है, जब हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसमें आता है वैतरणी नदी जो है, इसको आप कहते हो कि ये ऐसी नदी है जिसके अंदर जो पापी लोग हैं वो इसको पार नहीं कर पाते हैं, और जो पुण्यात्मा लोग हैं वो इसे पार कर जाते हैं। अब आता है इसका तात्पर्य। चलिए तात्पर्य को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन पढ़ेगा, बताइए? मैं पढ़ूंगी। पढ़िए। कौन बोला? प्रीति। बोलिए प्रीति जी, बोलिए। वेदों में कहा गया है कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं, वे उन पशुओं के समान हैं जो उन्हें पशुवध केंद्रों की ओर ले जाने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे जा रहे हैं। पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य होकर नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हुई। भौतिकवादी लोग सदैव ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं। यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता में 7.20 में इसकी भत्सरना भी की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ द्वारा मोहग्रस्त होता है, तब तक उन सभी देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता है, जो आखिरकार भ्रामक तथा क्षण भंगुर होती है। बस माता जी, बस इसको डिस्कस कर लें जरा, इसको अंडरस्टैंड कर लें। बताइए क्या समझ में आया? इसमें ये बताया गया है प्रभु जी की मतलब भगवान श्री कृष्ण है, और हम यदि अन्य देवताओं को मतलब जैसे कि बार बार बताया जाता है कि वृक्ष की जड़ में पानी देने से पत्तियां टहनियां जो है वो पलवित होती है, तो हम इधर उधर मतलब देवी देवताओं का ये अवश्य पता है हमें कि जो जितने भी देवी देवता है भगवान के अंग में, मतलब हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमें जो है पशुओं की तरह जो है इधर उधर देवताओं के पीछे ना भागकर हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और ऐसा हमारा दिमाग जो ऐसा हो सकता है कि कभी भी जो है विचार जो नहीं आएंगे, आज शून्य होकर नहीं रह सकते। तो खाली दिमाग जब होता है तो हम इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो समझ में आया। इसको जो है इसको जो है इस परपट को हमने पूरा पैराग्राफ का आधा हिस्सा पढ़ा है। इसका जो पहला वाक्य है उसको समझिए, फिर दूसरे वाक्य को समझिए, फिर तीसरे वाक्य को समझिए, फिर बात ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, बारी बारी से समझिएगा, टोटल एज ए होल नहीं समझिएगा। तो पहला वाक्य क्या है? वेदों में कहा गया कि लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं, और वे उन पशुओं के समान है जो पशुवध केंद्रों की ओर ले जाने वाले व्यक्ति को पीछे पीछे जा रहे हैं। मतलब भगवान को छोड़ के अन्य देवताओं के प्रति आसक्त होना। तो किस लिए?
भौतिक भोग और ऐश्वर्य के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए। वो कैसे हैं? जानवरों के समान, पशुओं के तुल्य। अब इसके बाद लाइन नंबर 2, ये भौतिकतावादी, इसको पढ़िएगा। उर्मिल माता जी आप पढ़िए। ये भौतिकतावादी भी यह नहीं जानते कि परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण वो मार्ग पर जा रहे हैं। वो मार्ग पर जा रहे हैं, यहीं तक लिखिए। हाँ। ये जो दिव्य विचार हमने पहले चर्चा करी कि व्यक्ति जो है अपने कर्मों के फल के कारण इस क्लेशों की नदी में फंसा हुआ है। जब तक वो ये नहीं समझ लेता है तब तक वो कुमार्ग पे जा रहा है, अर्थात उल्टे रास्ते जा रहा है। भौतिक संसार के अंदर कर्म करेगा, फल प्राप्त करेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसा रहेगा। अब आगे पढ़िएगा। अपराजिता माता जी आप पढ़िए। कोई विचार शून्य होकर नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी। यस, अब इसको बताइए आप। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कहीं ना कहीं तो वो अपना दिमाग लगाएगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। अगर वो गलत चीजों में अपना दिमाग लगा रहा है तो वो गलत रास्ते पर ही जाएगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि छोटे मोटे देवताओं की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि जिसको इमीडिएट फल चाहिए वही देवताओं की पूजा करता है, क्योंकि उसको पता है कि देवता जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इमीडिएट फल दे देते हैं। लेकिन जो मनुष्य जो है जिसको थोड़ा सा भी कृष्ण भावना भावित होगा, उसको ये समझ आ जाएगा कि हमें जो है उस रास्ते पर नहीं चलना है, वो रास्ता गलत है, और हमें जो है भगवान की तरफ चल के भगवान के लिए हमें कार्य करना है, उधर हमें अपना दिमाग लगाना है। माता जी एडवांस नहीं करिएगा। हमने लाइन पढ़ी है कि कहा जो कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, किंतु जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोचता वह ऐसे विषय में सोच सकता जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। इतनी विपत्ति आ खड़ी हो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी प्रभु जी, उसमें आगे वाली बातें आप एडवांस की बातें हैं वो मत करिएगा, इतना ही करिए। विपत्ति क्यों खड़ी होती है? विपत्ति क्यों खड़ी होती है? क्योंकि वो सही दिशा में नहीं सोचता। अगर हम सही दिशा में नहीं सोचेंगे तो हम गलत काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो हम कष्टों में फंसेंगे और हमें दुखों से हम गिर जाएंगे। बस बस। अब आगे बढ़िए। आगे कौन माता जी पढ़ेंगी? यस, भावना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिकवादी लोग सदैव ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं, यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता 7.20 में इसकी प्रदर्शना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ द्वारा मोहग्रस्त होता है तब तक वह उन सभी देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो आखिरकार भ्रामक तथा क्षण भंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। बस बस बस। तो क्या बात समझ में आई है? प्रभु जी, इसमें यही है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान बद्धजीव जो होता है वो देवताओं की पूजा करता है ताकि उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए, जबकि वो सभी इच्छाएं नाशवान है, क्षणभंगुर है, और उसका भ्रम है कि वो ये पालेगा तो खुश हो जाएगा। तो वो सिर्फ लाभ की याचना करने के लिए, लाभ के लालच में देवी देवताओं की पूजा करता है, जो कि उसे सिर्फ वो भ्रम में ही डाल सकती हैं, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। जो प्रबुद्ध अध्यात्मवादी हैं वो कभी भी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। इज नॉट अट्रैक्टेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसका जो है भौतिक सुख भोग ऐश्वर्य के प्रति आकर्षण नहीं होता, उसका आकर्षण भगवान की सेवा के प्रति होता है।
7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कामैतते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। अब देखिए, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, मतलब उनका ज्ञान जो है कामनाओं से ढक गया है। कामनाएं सुपर हो गई हैं और नॉलेज जो है इन्फीरियर हो गई है। ज्ञान की प्राप्ति के प्रति इच्छुक नहीं रहता, भोग भोगने के प्रति इच्छुक रहता है। अब कामना क्या है? कामना है सुख की इच्छा, सुख प्राप्त करने की इच्छा है उसकी कामना। अब कामना में भी दो वैरायटी हैं। एक वैरायटी है कि यहाँ के भोग भोगने के लिए उसे धन संग्रह करना है। धन से सारी वस्तुएं अरेंज कर लेता है, रिश्तेदारी भी अरेंज कर लेता है, घर की सुख सुविधा भी अरेंज कर लेता है और एंजॉयमेंट भी अरेंज कर लेता है, एंटरटेनमेंट भी अरेंज कर लेता है। मतलब धन संग्रह की कामना करता है। दूसरा, उसके लिए पुण्य संग्रह की कामना होती है। पुण्य संग्रह किस लिए? कि मैं परलोक में जाके या स्वर्ग में जाके मैं जो है भोग भोगने के लिए हो जाऊं। मतलब वो उसके परलोक के लिए पुण्य संग्रह करता है। फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ कर दी, भंडारा लगा दिया, धर्मशाला बनवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कार्य। अब सेंस ग्रेटिफिकेशन में क्या है कि जहाँ चाहे जैसा चाहे भोग भोगे, सुख और आराम मिलना चाहिए, बस पर्पस है सुख और आराम प्राप्त करने का। अभिमान प्राप्त करना चाहता है, धनी बन जाऊं, नाम हो जाए, मान सम्मान मिल जाए, इज्जत हो जाए। पुण्य संग्रह में दो बातें हैं, एक इस लोक में, एक परलोक में। इस लोक में क्या है कि यहाँ पुण्यात्मा कहलाऊं। मैंने मंदिर में 1 लाख रुपए का दान दिया तो मेरी दीवार के ऊपर ईंट लग गई, संगमरमर की प्लेट लग गई और पंखे पे मेरे नाम लिख दिए गए और सामने लिख दिया गया डोनेटेड बाय सो एंड सो। तो ये मेरा जो है यहाँ पे मैं पुण्यात्मा कहलाऊंगा। अरे साहब बड़ा पुण्यात्मा है, वो बड़ा दान पुण्य का कार्य करता है। और दूसरा है कि मुझे परलोक में भोग मिले, बट दिस ऑल इज टेम्परेरी। दिस ऑल इज टेम्परेरी, क्योंकि ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। इस अंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, समाप्त करना है, इसको फिनिश करना है। फिनिश कब होगा? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग पे चले। चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यस, आदनी माता जी पढ़िए। आपकी आवाज़ कम आ रही है, मोबाइल आगे करके माइक में बोलिए। बस 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 बस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो व्यक्ति अध्यात्मवादी है वो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानना चाहता है, परमात्मा के रूप में जानना चाहता है और भगवान के रूप में जानना चाहता है। उनके विचार में लीन रहता है। इस 3 विचारों के बारे में कौन बताएगा? कृष्ण प्रभु जी। यस, ये 3 अवस्थाएं प्रभु जी है। ब्रह्म भगवान की ज्योति, भगवान से निकला हुआ प्रकाश, परमात्मा जो हर एक के हृदय में स्थित है, और तथा भगवान स्वयं। भगवान को कहते हैं सत चित आनंद। सत ब्रह्म के बराबर है, चित परमात्मा के लिए है और आनंद भगवान के लिए है। सत का मतलब होता है इटर्नल, शाश्वत, हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये फीलिंग जो है सबसे पहले आती है कि भगवान हैं, भगवान भी थे, भगवान भी आगे रहेंगे। ये जब फीलिंग आ जाती है तो हम कहते हैं कि वो ब्रह्म के लेवल पे है।
फिर हम ब्रह्म को दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं। ब्रह्म का इस्तेमाल जो है भगवान के तत्वों की कांति के लिए भी होता है, ब्रह्म का इस्तेमाल जो है परमात्मा के लिए भी भगवान के लिए भी होता है, और ब्रह्म का इस्तेमाल जो है भगवद गीता में आत्मा के लिए भी हुआ है। अब आती है परमात्मा। सत चित, चित मीन्स चेतना अर्थात ज्ञान। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि भगवान भी आपके हृदय में उपस्थित हैं, तब भगवान को परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद भगवान आनंद प्रदान करने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना करके, भगवान की पूजा अर्चना करके असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इट इज़ ब्लिसफुल। तब हम उनको कहते हैं सत्यचित आनंद। आनंद मतलब भगवान सबको आनंद देने वाले हैं, सर्वाकर्षक हैं, सबको आनंद देने वाले हैं, इसलिए उन्हें जो है सच्चिदानंद कहा जाता है। इसीलिए परम परमात्मा भगवान की 3 अवस्थाएं। अब भगवद गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ोगे तो उसमें सारी व्याख्या आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगला पाठ है इसका, परपट का। कौन पढ़ेगा? यस। पिछले श्लोक में यह सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो निराकार ब्रह्म के विचार से एकदम आगे है, जिस प्रकार की श्री भगवान के विराट रूप के विषय में समझाया गया था। ठीक है कि आपको ब्रह्म के अलावा इससे नेक्स्ट सोचना चाहिए, कम से कम परमात्मा के बारे में जो आपके हृदय में विराजमान हैं उनके बारे में ध्यान लगाना चाहिए, और ब्रह्म ज्योति जो है निराकार स्वरूप है उसके ध्यान से ऊपर जाना चाहिए। चलिए अब पढ़िए इसके बाद अगला पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर विक्रम पढ़ना चाहोगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लोक के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसको पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। बस यहीं तक पढ़िएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस। प्रीति माता जी कुछ बताएंगी? तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वो उन सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं। 84 लाख योनियों में तथा मनुष्य की उस प्रजाति में भटकते रहते हैं। चलिए और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसके अंदर बताया गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका बड़ा विवेक जागृत होता है और वो ये समझ पाता है कि 84 लाख योनियों में जो मनुष्य है वो किस प्रकार से भटकता हुआ इस मनुष्य योनि में पहुंचता है। और यमराज के लोक के वैतरणी नामक वैतरणी नदी का भी जैसे आपने बताया कि इसको जो पापी लोग हैं वो पार नहीं कर पाते हैं और यमराज के पास जाकर उनको अनेकों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। और जो उनके दंड होते हैं उनके जो पहले जन्मों के कर्म होते हैं उसके अनुसार जो उनको योनि मिलती है उस हिसाब से उन्हें दंड दिए जाते हैं। और यमराज द्वारा दंडित ऐसे ही इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं, कुछ नहीं। अब आगे चली गए। अब आप आगे चली गए। अपने आप को कंट्रोल करिए। जहाँ तक पढ़ा है उतना ही डिस्कस करना है, वो अगला पॉइंट है। ठीक है, आगे नहीं जाइएगा। सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि यस हमें मनुष्य योनि मिली है, इसके अलावा और भी योनियां हैं और योनियों की गिनती भी जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं।
अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 84 लाख योनियाँ कैसे मिलती हैं। वो होती हैं कि आपके कर्मों के फल के अनुरूप यमराज जी फैसला करते हैं कि आपको अगले बार में किस योनि में जाना है, कब जाना है, किस योनि में जाना है, कहाँ जाना है। तो वो डिसीजन उनका है। तो अगर जो है आपने पाप कर्म किए हैं तो आपको नरक में यातना मिलेगी। अब नरक के बारे में एक चीज़ है कि जैसे हमारे यहाँ जेल होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक संसार में नरक है, जहाँ पे कि जीवों का शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण करने के बाद वो अपलिफ्ट होते हैं, फिर मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। तो यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं और पूर्व कर्मों के अनुसार कोई योनि प्रदान की जाती है। अब इसमें आप चर्चा करिए, इनमें से कुछ फर्क में रहते हैं, इसको पढ़िए। अपराजिता माता जी पढ़िए आप। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रहे। आगे पढ़ी तो नहीं, इतना पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यस प्रभु। बताइए प्रीति माता जी, बताइए इसके बारे में। तो उसमें बताया कि भाई कुछ व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाते हैं, कुछ नरक में जाते हैं, और कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस होते हैं। कहने का मतलब है कि स्वर्ग में जाएं या चाहे नरक में जाएं, या भौतिक संसार में रहें, हाँ, स्वर्ग में जाएं या नरक में जाएं या भौतिक संसार में रहें, तो वो सब तो भी जन्म मरण के चक्कर में लगे रहते हैं, उसकी वो सुखी तो नहीं रह सकते ना। तो वही यस। अब आप ही परपट का अगला पोर्शन पढ़िएगा। प्रीति माता जी पढ़िए। हाँ जी। ये सभी प्रथम द्वितीय या तृतीय श्रेणी कैदी बनकर अपने स्वयं के कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। तो अपने कर्मों के अनुसार जो है प्रथम द्वितीय श्रेणी में डाल दिए जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको अपने कष्टों को भोगना पड़ता है। जैसे प्रथम श्रेणी क्या है और द्वितीय श्रेणी क्या है और तृतीय श्रेणी क्या है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। जो स्वर्ग में रहते होंगे वो जो सुख भोग के कर्म कर रहे हैं वो प्रथम श्रेणी में आ जाते होंगे प्रभु जी मेरे अकॉर्डिंग। और द्वितीय श्रेणी में, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रथम श्रेणी में वो है जिन्होंने सतोगुण में कर्म किए, और द्वितीय श्रेणी में जिन्होंने रजोगुण में किए हैं, और तृतीय श्रेणी में वो होंगे जिन्होंने तमोगुण में किए। अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं, मतलब जिनका जन्म जो है हुआ है और वो जन्म के अनुसार अब जो है सतोगुणी कार्य कर रहे हैं, सतोगुण में हैं तो प्रथम श्रेणी के हैं। जो रजोगुण में हैं, संसारिक सुख भोग के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, वो द्वितीय श्रेणी के हैं। और तृतीय श्रेणी के वो हैं जिनको इनका पता ही नहीं, पागलपन में है, प्रमाद में है, आलस्य में है, नींद में है। जैसे हमने कल रात चर्चा करी थी 14वें अध्याय के अंदर, तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। अब बोले सतोगुण में कष्ट क्या है? व्हाट इज द कष्ट? सतोगुण तो बहुत बढ़िया चीज़ है, उसमें कष्ट क्या हो गया? उस बताइएगा कि सतोगुण में कष्ट क्या है। सतोगुण में कष्ट ये होता है कि उसको ये अहंकार आ जाता है कि मैं जो है ज्ञानी हो गया हूँ और मैं अच्छे गानों कर रहा हूँ। कष्ट क्या है उसमें? कष्ट क्या है? उसको इगोइस्टिक हो जाता है ना। अगर वो जब उसको अभिमान इतना आ जाता है तो वो भगवान की तरफ बढ़ नहीं पाता उस चक्कर में। और वो नहीं माता जी, इसको आप एक शब्द है, एक लाइन में एक शब्द है, उसको समझिए। कष्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वो फर्स्ट श्रेणी में है तब भी इसमें फंसा हुआ है, ये अलग बात है। ज्ञान और सुख के भाव से बंध गया पर फंसा तो हुआ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, ये कष्ट है। वो प्रथम श्रेणी में भी कष्ट भोग रहा है, द्वितीय श्रेणी में भी कष्ट भोग रहा है और तृतीय श्रेणी में भी कष्ट भोग रहा है। कष्ट एक ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये कष्ट है उसको। इससे बचा नहीं हुआ वो, इससे सेफ गार्ड नहीं है। चलिए लास्ट पॉइंट है, राजकुमारी माता जी पढ़िए। श्री भगवान जीवों
के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं। तो जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे उचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को वे स्वयं अपने धाम वापस ले जाते हैं। हाँ जी, बताइए इसके बारे में, हरे कृष्ण। बोलिए। श्री भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष रहते हैं। वो अपने कर्मों के अनुसार परिस्थिति में डाल दिए जाते हैं, तो भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते और जो उनकी शरण में चले जाते हैं वे उनको भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे जीवों को उसने अपने धाम वापस ले जाते हैं। हरे कृष्ण। और कोई? एक हाथ खड़ा है उर्मिल गुप्ता जी का, एक हाथ खड़ा है कृष्णा दास गुप्ता जी का। क्या कहना चाहते हैं बताइए। अभी हरे एक कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि बद्ध जीव चाहे सात्विक गुण में हो, चाहे रजोगुण में हो, चाहे तमोगुण में हो, सारे की ऊपर की चरणों में तो जरा व्याधि का जो इफेक्ट है ये चारों को तीनों के ऊपर इक्वली आते हैं। लेकिन फर्क खाली ये है शरणागति का। ईश्वर का शरणागति में जो आ सकते हैं, जो शरणागति को पूर्ण शरणागति मिल सकता है भगवान की, तभी वो इस चीजों को बहुत स्मूथली फेस कर सकते हैं। तो ये तो कभी जाएगा नहीं, ये तो रहेगा, लेकिन इसको फेस करना है मेन चीज। नहीं, इसमें देखिए वो बात जब लिखते हैं ना तो उसमें बहुत गहराई होती है, हमें उस गहराई को समझना चाहिए। चलिए, अभी और किसका? उर्मिल गुप्ता का हाथ खड़ा था, आपने बोल दिया उर्मिल जी? हाँ जी प्रभु जी, बस यही समझ आ रहा है इसके अंदर कि जो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाता है वही भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल। बाकी तो जो है हम कुछ भी कर्म करें, लेकिन ये उसी प्रकार है, चाहे हम सोने की जंजीर से बंधे हुए हैं, लोहे की जंजीर से बंधे हुए हैं या चांदी की जंजीर से बंधे, किसी प्रकार का भी कर्म कर लें, लेकिन हम प्रकृति के गुणों में तो बंधे ही रहते। इसमें 2 पॉइंट हैं, समझिएगा। इसमें 2 पॉइंट है समझने वाले। कृष्णादास गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपका हाथ खड़ा है। नहीं, भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं। जीव कष्ट पा रहा है, भगवान को कंसर्न ही नहीं है। भगवान आपके कष्टों से अनअटैच्ड हैं। इस पॉइंट को समझना जरूरी है। जब हमने चर्चा कर रखी है पहले से, दोबारा से बता देता हूँ। आप भगवद गीता खोलेंगे तो भगवद गीता के अंदर 2 अध्याय में जाइए। आप 2 अध्याय में चर्चा आती है जहाँ प्रभुपाद कोट कर रहे हैं 22वें श्लोक में कि अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक और श्वेताक्षर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा 2 मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फलों को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु उनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। ये पॉइंट हमें समझना जरूरी है कि भगवान निरपेक्ष क्यों है। भगवान जो है 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, 13वें अध्याय का आप 23वां श्लोक पढ़िए। भगवान कहते हैं उपदृष्टा, अनुमंता और साक्षी, 3 स्थितियां बताई भगवान ने। वहाँ चर्चा आई है तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है
परम स्वामी है, साक्षी है और अनुपति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। निरपेक्ष मतलब अनअटैच्ड। भगवान आपके हृदय में रह के आपके कर्मों के फलों के प्रति असंग हैं। आप भोक्ता बनने की स्थिति में हो, भगवान अभोक्ता हैं, प्रेजेंट हैं पर भोगते नहीं हैं, असंग हैं। भगवान उपद्रष्टा हैं अर्थात वॉच करते हैं, साक्षी हैं, अनुमंता है, परमिशन देते हैं। तो भगवान जो है आपके कार्यकलाप उसके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। आप कर रहे हो अपने कर्मों को और फल भोग रहे हो अपने कर्मों का। दैट इज़ योर सिचुएशन। इस बात को समझना जरूरी है। इसके बाद जो इसी की अगली लाइन है, जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, जैसे माता जी ने अभी बताया कि पूर्ण रूप से शरणागति हो जाना। तो शरणागति हो जाने के लिए भगवान क्या कहते हैं? अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभुक्ता नाम योग क्षमम वहामी अहम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ये आंसर है कि जब प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि किंतु जो चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं वे उसकी समुचित रक्षा करते हैं। हम ये पॉइंट मिस कर जाते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। और फिर ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव को भगवान अपने धाम ले जाते हैं, अपने धाम। फिर आपको जो है इस धाम के अंदर जो है रहने की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर भगवान आपको अपने धाम में ले जाएंगे। अब देखिए, समुचित रक्षा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु जी इसका ये स्क्रीन बंद कर दीजिएगा, राइटिंग बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक हैं उसको भगवान प्रोवाइड करते हैं। ये गिव्स आपको देते हैं। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें नेसेसरी नहीं हैं उनको भगवान हटा लेते हैं। योग क्षेमम, योग मतलब जोड़ना, क्षेमम मतलब हटा लेना। आपके योग और क्षेम का वहन करते हैं वो, ही टेक्स केयर ऑफ इट। जो चीज़ें आपको भक्ति में आवश्यक हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं भगवान, और जो चीज़ें भक्ति में आवश्यक नहीं है उसको हटा देते हैं, मतलब समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब कह रहे हैं कि भगवान आपको अपने धाम वापस ले जाते हैं। आप स्वयं अपने धाम नहीं जा पाते कई बार। कब नहीं जा पाते? कि जीवन के अंतिम क्षण में अगर आपने भगवान का स्मरण नहीं किया है, भगवान का नाम नहीं लिया है, जैसे कि यम यम व्यापी स्मरण भावा, अंतिम भाव, अंतिम समय में मेरे जिस भाव का चिंतन करता है उस भाव को प्राप्त होता है। हम भगवान के भाव को चिंतन नहीं कर पाए, हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाए, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तब क्या होगा? तो ये जो बात कही जा रही है कि समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं किसको? जो भगवान के पूर्ण शरणागति हो जाते हैं। कि मैं पहले भी कई बार कोट कर चुका हूँ, आज फिर कोट करता हूँ आपसे। तो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है उनको सुनना चाहिए कि पृथ्वी साकार रूप धारण करके वरा भगवान के पास जाती है और वरा भगवान से प्रश्न करती है कि जीवन में अंतिम क्षण में जब कोई व्यक्ति कफ वातादि दोषों के कारण, आपकी आवाज बंद हो रही है बीच में, जो मैंने सुनाई आवाज तो आ रही है। तो मेरी आवाज चल रही है माता जी, जैसे पहले थी, आवाज क्लियर है, जैसे पहले थी वैसी अब है। अपना मोबाइल चेक करिए आप। भगवती वसुंधरा वरा भगवान से पूछती है कि जीवन के अंतिम क्षण में जब व्यक्ति कफ वातादि दोषों के कारण सूखी हुई लकड़ी और पाषाण पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, आपका नाम स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तब उसकी क्या गति होती है? कहाँ जाएगा वो?
तो बड़ा भगवान उत्तर देते हैं। श्लोक है, 3 श्लोक है यहाँ, श्लोक नहीं पढ़ूंगा, उसका सिर्फ आपको हिंदी अनुवाद पढ़ के सुना देता हूँ कि जो भक्त स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, पहला पॉइंट, स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता, अनन्य चिंतो यंतो माम तस्मात् सर्वेषु कालेषु अनन्य चेता सत्यम यो सत्यम कीर्तो यंतो माम मन मना भव मद्भुक्तो, मतलब जो निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, जिसके स्मरण से मैं एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता, एक क्षण के लिए भी मेरा स्मरण उसके लिए असहनीय हो जाए, उस भक्त की बात हो रही है। मरते समय कफ वातादि दोषों के कारण जब उसे चेतना नहीं रहती और सूखे काष्ठ और पाषाण की भांति पड़ा रहकर मेरा चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, तब मैं उसका स्मरण करता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं उसका स्मरण करता हूँ, क्योंकि यदि मैं उसका स्मरण नहीं करूँ तो मेरे से बढ़कर कृतघ्न एहसान फरामोश और कोई नहीं होगा, तब मैं उसे परम गति मुक्ति की ओर ले जाता। तो भगवान लेके जाते हैं आपको मुक्ति की ओर। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि स्वस्थ अवस्था में निरंतर भगवान का चिंतन करना है। इसका अर्थ ये है कि चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है, तो आपको समुचित सुरक्षा इस लोक में भी मिलेगी और परलोक में भी मिलेगी कि भगवान आपको अपने धाम ले जाएंगे। ये आगे वाला सेंटेंस है, सेंटेंस का लास्ट पार्ट है कि ऐसे जीव को अपने धाम वापस ले जाते हैं। अब ऐसे जीव भगवान के धाम जाते हैं ये नहीं लिखा, प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे जीव को भगवान अपने धाम वापस ले जाते हैं। तो हमें हर सेंटेंस को प्रॉपरली एनालाइज करके समझना चाहिए। जनरल बातें हम क्लास के अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वी कैन डू। कभी बाएं दाएं भी भटकेंगे, बाएं से दाएं भी चले जाएंगे, दाएं से बाएं भी चले जाएंगे, बट मेरा पर्पस ये रहता है कि प्रभुपाद ने परपट के अंदर जो लिखा है उसका एक एक शब्द का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए, एक एक वाक्य का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए, एक एक पैराग्राफ का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। दिस इज़ माई पर्पस। हो सकता है मैं ठीक हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, चॉइस आपकी है। अगर मैं कुछ बताने में असमर्थ हूँ तो मेरी गलती है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, बट मैं क्लास ऐसे ही देता हूँ। प्रभु जी अपनी बहुत सुंदर बोलते हैं। प्रभु जी क्लास आप सही लेते हो प्रभु जी, प्रॉब्लम हमने बड़ी है। मैं बाकियों को तो नहीं जानती हूँ, मैं समझ सकती, मगर हम मेरी तो खुद की तो प्रॉब्लम है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि हाँ मतलब समझ में आए, किसी ना किसी से शायद मेरे को समझ में आने लगता। आपकी क्लास अटेंड करते हो आई जाए। प्रभु जी आप बहुत ही सुंदर बताते हैं। हम लोगों को कितने लेने का कैपेसिटी है वो बात है। एक ही बात दुखी माता जी भी बोल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश तो करते चलेंगे, आपके साथ रहेंगे तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर बोला। देखिए माता जी, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है